नमस्कार, मैं विवेक इटर्नल एजुकेशन पे आप सबका स्वागत करता हूं। हम नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। भारत के पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका एवं मालदीव्स हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में जानते हैं, जिससे आपका क्विक रिवीजन हो जाए यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए, जिससे आप एग्ज़ाम में अच्छे से प्रश्नों को हल कर पाएँ और कोई भी प्रश्न आपसे छूटे ना। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। भारत का पहला पड़ोसी देश जिससे हम शुरू कर रहे हैं वो बांग्लादेश है। बांग्लादेश का ये आप देख सकते हैं मैप है। मैप को आप हमेशा देखिए, मैप से चीज़ें दिमाग में एकदम से धंस जाती हैं, फिर जल्दी नहीं निकलती, तो इससे आपको आसानी होती है। ये बांग्लादेश देखिए, यहाँ कलकत्ता के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, असम के साथ शेयर कर रहा है, मेघालय के साथ कर रहा है, त्रिपुरा के साथ कर रहा है, मिजोरम के साथ कर रहा है। और ये जो आप आकृति देख रहे हैं ये डेल्टा है। सुंदरवन के डेल्टा के नाम से ये जाना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा यही है। इसका कुछ भाग यहाँ पश्चिम बंगाल में है, ज़्यादातर भाग बांग्लादेश में है। ये सुंदरवन का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये याद रखिएगा। आते हैं अब इसके सीमा पर कितनी दूरी है, तो 4096 किलोमीटर भारत के साथ सीमा साझा करता है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल इन राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, पाकिस्तान का भाग था। 1971 में युद्ध होने के बाद से ये बांग्लादेश बन गया। भाषा यहाँ पे बंगाली है। प्रधानमंत्री शेख हसीना जी हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन जी हैं। और राष्ट्रपिता यहाँ के शेख मुजीबुर रहमान बंगबंधु के नाम से जाने जाते हैं, जिनकी ये फ़ोटो आप करेंसी में देख सकते हैं। विश्व में 8वां स्थान है। और ये बांग्लादेश का झंडा है। बांग्लादेश को आज़ाद कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भारत ने यानी हमने ही निभाई थी। भारत का अगला पड़ोसी देश है पाकिस्तान, जो हमेशा आतंकवादियों को पोषित करता रहता है और भारत में भेजता रहता है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये 3323 किलोमीटर की बाउंड्री हमारे साथ शेयर करता है। इसके साथ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख अब यूनियन टेरिटरी हो गए हैं। पहले ये दोनों मिला के एक राज्य थे। तो आप याद रखिएगा, राज्य में 1, 2, 3 यही राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं, बाकी ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। राजधानी इसकी इस्लामाबाद है। पाकिस्तानी रुपया करेंसी है, भारत से डाउन है करेंसी। ये एक दिन पहले 14 अगस्त 1947 को आज़ादी दिवस अपना मनाते हैं हमसे। राजभाषा यहाँ की उर्दू है। प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकर जी हैं, जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। ये उनकी फ़ोटो है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी जी हैं। राष्ट्रपिता मोहम्मद अली जिन्ना की ये फ़ोटो है, जिनकी करेंसी पे लगी हुई है। और हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हैं। और जनसंख्या के मामले में ये 5वीं रैंक पे आता है। ये फ्लैग हो गए, ये करेंसी हो गई, ये वहाँ के प्रधानमंत्री हो गए कार्यवाहक। अगला भारत का पड़ोसी देश है अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान से हमारे संबंध हमेशा से ही मधुर रहे हैं। बस इस समय तालिबान का शासन आ गया है, तो वहाँ लोकतंत्र के परखच्चे उड़ चुके हैं। तो इसके बारे में हम जानते हैं। ये देखिए, ये जो पाकिस्तान की ये जो सीमा आ रही है लगते हुए, और ये यहाँ पे लग रही थी, ये 106 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। हालांकि अभी ये इलाका पाकिस्तान के अधिग्रहण में है। जल्द ही ये आने वाले समय में भारत के उसमें हो जाएगा। और ये भारत का भाग था, भारत का भाग है और भारत का भाग ही रहेगा। अफ़गानिस्तान 106 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के साथ। राजधानी इसकी काबुल है। मुद्रा अफ़गानी चलती है। स्वतंत्रता दिवस 19 अगस्त को मनाता है, क्योंकि एंग्लो अफ़गान समझौता 1919 में हुआ भी था। तो उसी को 19 अगस्त 1919 में हुआ था, तो वहीं तभी से स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राजभाषा यहाँ की दारी पश्तो है। प्रधानमंत्री मौलवी अब्दुल कबीर जी हैं, जिनको तालिबान ने अपॉइंट किया है। अब तालिबान का कोई भरोसा नहीं है कि कब ये किसको अपॉइंट कर दे, किसको बर्खास्त कर दे। मुखिया यहाँ का इस समय मुल्ला अब्दुल गनी बरादर है, जिसकी ये फ़ोटो लगी हुई है, आप देख सकते हैं। यहाँ के राष्ट्रपिता अहमद शाह दुर्रानी माने जाते हैं। जनसंख्या के मामले में 36वीं रैंक है। ये देख लीजिए आप, करेंसी, फ्लैग और ये अब्दुल गनी बरादर।
अगला जो देश भारत के साथ सीमा साझा करता है वो है भूटान। भूटान को यहाँ मैप में देख सकते हैं। इधर ये सिक्किम है, ये अरुणाचल प्रदेश है और ये असम का इलाका है। तो आप इसको मैप में देख सकते हैं। यहाँ थोड़ा सा भाग पश्चिम बंगाल का भी आता है। तो सीमा ये 699 किलोमीटर की भारत के साथ शेयर करता है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य इसके साथ सीमा साझा करते हैं। राजधानी यहाँ की थिम्पू है। मुद्रा यहाँ नगुल्ट्रम चलती है। स्वतंत्रता दिवस यहाँ 17 दिसंबर 1907 से मनाया जाता है। राजभाषा यहाँ की जोक्खा है। प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग जी हैं, जिनकी ये फ़ोटो लगी हुई है। यहाँ के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक इस समय हैं और यहाँ के राजा को क्या कहा जाता है? द्रुक ग्यालपो। क्या कहा जाता है? द्रुक ग्यालपो। जनसंख्या के मामले में 165वीं रैंक है इसकी। ये फ्लैग है, ये करेंसी हो गई और ये प्रधानमंत्री हो गए वहाँ के। तो हम अगले देश पे आते हैं। अगला देश भारत के साथ जो सीमा साझा करता है वो है चाइना। ये एकमात्र ऐसा देश है जिसकी सब देशों ने बाउंड्री कब्जा रखी है और उसको छुड़ाने के लिए ये संघर्षरत है। तो चाइना का ये मैप आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये भारत के साथ साझा करता हुआ, ये नेपाल के साथ, फिर सिक्किम, फिर भूटान, फिर अरुणाचल प्रदेश से होते हुए ये पूरा चाइना का मैप है। तो इसके बारे में हम जानते हैं। 3488 किलोमीटर भारत के साथ ये सीमा साझा करता है। इसके सीमावर्ती राज्य हैं सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश। राजधानी यहाँ की बीजिंग है। मुद्रा रेनमिंबी है। आप युआन देखेंगे, युआन इकाई है। स्वतंत्रता दिवस 17 अक्टूबर को से मनाया जाता है। 1949 से माओ त्से-तुंग ने शुरू किया था। राजभाषा यहाँ पे मंदारिन बोली जाती है। प्रधानमंत्री ली कियांग जी हैं। राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी, जिनकी यहाँ पे फ़ोटो आप देख सकते हैं। जनसंख्या के मामले में दूसरी रैंक संयुक्त राष्ट्र संघ ने अभी एक रिपोर्ट जारी की है, उसमें इसको दूसरी रैंक दी है चाइना को। पहला रैंक अब भारत का हो गया है। भारत के साथ ये SCO, ब्रिक्स, G20 इन संगठन में जुड़ा हुआ है। ये वहाँ की करेंसी, फ्लैग और ये राष्ट्रपति हैं वहाँ के। अगला जो देश है भारत के साथ सीमा साझा करने वाला, उसका नाम है म्यांमार। ये आप मैप में देख सकते हैं। ये जो पिंक कलर में है ये म्यांमार का नक्शा है और ये इंडिया का है। ये म्यांमार, ये है म्यांमार की राजधानी। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब आते हैं इससे जुड़े जो तथ्य हैं। 1643 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है। सीमावर्ती राज्य इसके अरुणाचल प्रदेश हैं, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है। राजधानी यहाँ की नेपिदा है। ये नेपिदा। मुद्रा क्यात चलती है। 4 जनवरी से यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। राजभाषा बर्मी बोली जाती है और ये ध होना चाहिए। प्रधानमंत्री मिन हाएंग कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, जिनकी ये फ़ोटो लगी हुई है, आप देख लीजिए। ये भी आर्मी के एक ऑफिसर थे। अभी यहाँ पे आर्मी का शासनकाल चल रहा है और नेताओं को नज़रबंद कर दिया गया है। यहाँ की मशहूर नेता आंग सान सू की के बारे में आपने सुना होगा, तो उनको भी नज़रबंद कर दिया गया है और इस समय आर्मी का शासन चल रहा है वहाँ पे। ये फ्लैग है, ये करेंसी है और इस समय के प्रधानमंत्री ये हैं कार्यवाहक जिनको बनाया गया है। अगला देश जो भारत के का सीमावर्ती है ये नेपाल है। यहाँ पे आप नेपाल के मैप को देख सकते हैं। ये उत्तराखंड हो गया, यहाँ उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया और हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, सिक्किम हो गया। तो हम इसको देखते हैं। नेपाल 1751 किलोमीटर की सीमा भारत के साथ साझा करता है। सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। राजधानी यहाँ की काठमांडू है। नेपाली रुपया यहाँ पे चलता है। यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता क्योंकि ये कभी किसी का उपनिवेश नहीं रहा है, तो इस वजह से आज़ादी की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो इसको 20 दिसंबर को यहाँ संविधान दिवस मनाया जाता है। यहाँ की राजभाषा नेपाली है। प्रधानमंत्री यहाँ के पुष्प कमल दहल प्रचंड जी हैं, जिनकी ये फ़ोटो लगी हुई है। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल हैं। जनसंख्या की रैंक के हिसाब से यहाँ 49वीं रैंक है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में ही है। और एक बात याद रखिएगा कि यहाँ का जो राष्ट्रीय खेल है वो वॉलीबॉल है। नेपाल का भी वॉलीबॉल है और श्रीलंका का भी वॉलीबॉल है। ये नेपाल का
फ्लैग हो गया, ये करेंसी हो गई, ये वहाँ के प्रधानमंत्री जी हो गए। अगला देश है श्रीलंका। अब श्रीलंका के बारे में जानेंगे। ये देखिए मैप में आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे पाक स्ट्रेट है, PALK, पाक स्ट्रेट। तो पाक जल डमरू मध्य से ही ये अलग होता है भारत से। सीमा इसकी समुद्री सीमा है, पाक जलदान संधि के द्वारा अलग होता है। राजधानी यहाँ पे श्री जयवर्धन है, पूरा कोट्टे है, ये राजधानी है। लेकिन वाणिज्यिक राजधानी जो है वो क्या है, कोलंबो आपका, इसको याद रखिएगा। मुद्रा यहाँ पे श्रीलंकाई रुपया चलता है। अभी यहाँ पे वित्तीय हालत बहुत ही खस्ता चल रही है श्रीलंका की। स्वतंत्रता दिवस 4 फरवरी 1948 को मनाया जाता 1948 से मनाया जाता है। राजभाषा सिंहली है और तमिल बोली जाती है। प्रधानमंत्री यहाँ के रानिल विक्रमसिंघे जी हैं, जिनकी ये फ़ोटो लगी हुई है, और राष्ट्रपति दिनेश गुणवर्धने जी हैं। जनसंख्या के मामले में 61वीं रैंक है, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का वॉलीबॉल है। ये फ्लैग हो गया। अभी अभी हम श्रीलंका से ही एशिया कप भारत ने जीता है। अब भारत का अगला पड़ोसी देश है मालदीव। ये भी समुद्री सीमा ही साझा करता है भारत के साथ। यहाँ पे लक्षद्वीप से 8 डिग्री चैनल से ये अलग हो जाता है। यहाँ पे माले है, ये इसकी राजधानी है, और यही सबसे बड़ा शहर भी है मालदीव का। तो मालदीव के बारे में हम जानते हैं। सीमा जो है, ये समुद्री सीमा 8 डिग्री चैनल द्वारा लक्षद्वीप से अलग होता है। माले यहाँ की राजधानी है, सबसे बड़ा शहर भी यही है। मुद्रा जो है यहाँ मालदीवी रुपया चलता है, ये है मुद्रा यहाँ की। स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई 1965 से मनाया जाता है। राजभाषा धीवेही है, DHI होता है, धीवेही। तो मुद्रा यहाँ पे धीवेही चलती है। राष्ट्रपति जो हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, ये इनकी फ़ोटो लगी हुई है, इनको देख लीजिए। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। जनसंख्या यहाँ की 174वीं रैंक में है, और राष्ट्रीय खेल यहाँ का फुटबॉल है। तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है, कबड्डी है। चाइना का राष्ट्रीय खेल क्या है, टेबल टेनिस है। आप ये याद रखिएगा जो छूट गए थे। पाकिस्तान में हॉकी खेला जाता है, हॉकी वहाँ का मतलब राष्ट्रीय खेल है। भूटान में तीरंदाजी राष्ट्रीय खेल में आता है, आर्चरी आप याद रखिएगा। बाकी सबका बता गया। म्यांमार में एक चिनलोन नाम का खेला जाता है, कैन बाल भी उसको कहते हैं। वो 6 लोगों का खेल है और प्रतियोगी तरीके का नहीं होता है इसलिए। और अफ़गानिस्तान में बुजकाशी खेला जाता है। तो वो अफ़गानिस्तान में बुजकाशी जो है, जो पोलो की तरह ही होता है, पोलो से मिलता जुलता होता है खेल, घोड़े पे होता है, तो वो खेला जाता है। इन सबको याद रखिएगा। तो ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। अब अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जनरल नॉलेज से जितने भी टॉपिक हैं PT में, मैं सब पे वीडियो एक एक करके लाता रहूँगा। और अब से अगले संडे से मैं प्रैक्टिस सीरीज भी शुरू कर दूंगा, जिससे आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, परेशानी ना हो तैयारी में, आप अच्छे से पेपर को हल कर पाएँ। उसके बाद आके हमें थैंक यू बोलें कि हाँ आपकी वजह से हमें मदद हुई। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।